गुरु की आवश्यकता क्या है? क्या बिना गुरु के ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती? ईश्वर और हमारे बीच में गुरु क्यों क्यों हैं, किस लिए आ गए? ये इस प्रकार की शंकाएं मन में आती हैं, इस प्रकार की शंकाएं, सवाल, प्रश्न उठाए जाते हैं। इनका समाधान ये है कि ईश्वर तो अभी भी है। ऐसा तो नहीं है ना कि ईश्वर अभी नहीं है, या ईश्वर की प्राप्ति के बाद ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी तब ईश्वर मिलेंगे। ईश्वर तो हमेशा है। अभी हम जिस समय जहाँ पर है वहीं पर ईश्वर है, लेकिन इसके बाद भी वो ईश्वर की अनुभूति हमको नहीं हो पा रही है। हम ईश्वर की शरण में जाएं तो ईश्वर का अभाव कहाँ पर है? जो आप तो ईश्वर की गोद में ही बैठे हुए हो। फिर लोग बोलते हैं कि ईश्वर की गोद में जाएंगे, ईश्वर की शरण में जाएंगे। तो ईश्वर की शरण में तो आप तब जाओगे, गोद में तो तब जाओगे जब ईश्वर के बिना आप रह रहे हो। आप तो ईश्वर के अंदर ही रह रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी उस ईश्वर की अनुभूति हमको नहीं हो पा रही है। इसका कारण क्या है? अविद्या, अज्ञान, भगवान की योग माया। इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है, ताकि वो जो गुरु होते हैं वो ईश्वर और हमारे बीच में जो भेद है का जो अज्ञान हो रहा है कि ईश्वर और हम अलग हैं, वो भेद मिट जाता है। इसी को ईश्वर की अनुभूति बोलते हैं। तो गुरु की आवश्यकता इसीलिए है। और जब साक्षात ईश्वर भी अवतार लेते हैं राम कृष्ण के रूप में, तो वो भी गुरु बनाते हैं। और जब साक्षात अर्जुन के सामने श्री कृष्ण थे, भगवान थे, लेकिन फिर भी उनको पहचान नहीं पाए, उनको ईश्वर रूप से वो जान नहीं पाए कि ये ईश्वर ही हैं। फिर जब युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ, और अर्जुन जो है उनको शिष्य रूप से समर्पित हुए कि हे भगवान, मैं मोह में पड़ गया हूँ, अज्ञान में पड़ गया हूँ, मैं आपको ईश्वर, आपको गुरु रूप से वरण करता हूँ, कृपया आप मुझे ज्ञान दीजिए। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण को गुरु रूप से स्वीकार किया, तभी वो ईश्वर के साक्षात उनको अनुभूति हुई कि हाँ, ये ईश्वर है। ये ज्ञान हुआ कि ये श्री कृष्ण ही ईश्वर है। तो बिना गुरु के ईश्वर की अनुभूति नहीं हो सकती। ये इसके द्वारा ये हमको ज्ञान होता है। और बिना गुरु के जिनको ईश्वर की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है, तो ये वहाँ पर ये मानना पड़ेगा कि उनको पिछले जन्म में वो गुरु की उपासना, गुरु की सेवा कर चुके हैं। जो उस जन्म में कुछ प्रतिबंध रह गया था, तो इस जन्म में उनको ईश्वर की प्राप्ति हो रही है। ओम नमो नारायण।